चिड़िया और मिट्ठू जल्दी से वहां से उड़ते हैं और बस्ती में एक हलवाई के पास जाते हैं। हलवाई की दुकान के पास एक पेड़ था। वो दोनों उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। अगर किसान लालची है तो ये हलवाई भी हमें लड्डू मुफ्त में नहीं देगा। हमें लड्डू लेने के बदले इसे भी कुछ न कुछ देना ही होगा। चलो इस इंसान हलवाई से बात करते हैं। हलवाई हलवाई, किसान ने हमारे दोस्त कालू कौवे को पकड़ लिया है और वो फिर ही हमारे दोस्त को छोड़ेगा अगर हम उस किसान के लिए मीठे मीठे लड्डू लेकर जाएंगे। लड्डू, वो भी मुफ्त में? ना बाबा ना, हम इंसान लोग ऐसे कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देते। अगर लड्डू लेने हैं तो पैसे लाओ, पैसे। हलवाई जी, हम पक्षी हैं, हम पैसे कहाँ से ला सकते हैं? हमारे जंगल में तो कोई ऐसा पेड़ भी नहीं है जिस पर पैसे लगते हों। सूखी लकड़ियाँ, क्या तुम मुझे सूखी लकड़ियाँ लाकर दे सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं। हम आपको आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ लाकर दे सकते हैं। तो फिर जाओ और जल्दी से सूखी लकड़ियाँ लाओ ताकि मैं आग जलाकर तुम्हारे लिए लड्डू बना सकूं। चिड़िया और मिट्ठू फिर से उड़ते हैं और वापस जंगल जाते हैं। जंगल में सूखे पेड़ों की कोई कमी न थी। चिड़िया और मिट्ठू तोता सूखे हुए पेड़ों से लकड़ियां तोड़ तोड़ कर जमा कर लेते हैं। वो दोनों बहुत तेजी से सारा काम कर लेते हैं। मिट्ठू भैया, आप यहाँ रुकें, मैं अपने घर से रस्सी लेकर आती हूँ ताकि हम गठरी बांध सकें। ठीक है, तब तक मैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ। चिड़िया रस्सी लाने चली जाती है और मिट्ठू तोता अपनी तेज चोंच से फिर से लकड़ियां काटने लगता है। वो लकड़ियों को रस्सी से बांध लेते हैं। मिट्ठू, ये तो बहुत भारी हो गए, मैं इसे नहीं उठा सकती। मैं ट्राई करता हूँ। मिट्ठू भी पूरा जोर लगाता है मगर लकड़ियों की गठरी बहुत भारी थी। ये तो बहुत मुश्किल है। अगर हमें किसी भी तरह अपने कौवे दोस्त को बचाना होगा। कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। मिट्ठू कबूतर को आवाज देता है। कबूतर कबूतर, रुको यार, यहाँ आओ। चिड़िया और मिट्ठू, आप इन लकड़ियों से क्या करने वाले हो? चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। अगर हम लकड़ियाँ लेकर गए फिर यह हलवाई हमें लड्डू बनाकर देगा और लड्डू खाने के बाद ही छोड़ेगा वो किसान हमारे दोस्त कालू को। ये लकड़ियाँ ऐसे उठाना बहुत मुश्किल है। हम इन्हें 3 हिस्से में बांट लेते हैं और हम अलग अलग गठरियाँ उठाकर ले जाते हैं। कबूतर भैया, ये तो बहुत आसान है, हम भी पागल ही थे, हमारे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया। फिर वो ऐसा ही करते हैं। वो लकड़ियों को 3 हिस्सों में बांटकर बांधते हैं और ऐसे ही वो सब आसानी से लकड़ियाँ उठाकर हलवाई के पास पहुँच जाते हैं। शाबाश पक्षियों, ये लकड़ियाँ बर्फ के ठंडे भीगे मौसम में मेरे बहुत काम आएंगी। अब मैं अभी आपको लड्डू बनाए देता हूँ। फिर हलवाई अपना काम शुरू करता है और जल्दी उन्हें लड्डू बना देता है। चिड़िया, मिट्ठू और तोता और कबूतर वे लड्डू लेकर सीधा किसान के पास जाते हैं। उन्हें देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है। किसान जी, ले हम आपके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू ले आए हैं। लो, ये लड्डू जल्दी से मुझे दे दो। पहले आप हमारे दोस्त कौवे को आजाद कीजिए, तभी हम आपको लड्डू देंगे। फिर किसान कौवे को आजाद कर देता है। सभी दोस्त खुशी खुशी जंगल वापस चले जाते हैं। वापस जाकर चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे कौवे, चले हाँ। संतरे खाने। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं पक्के और सच्चे दोस्त किसी भी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।